प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने एनसीईआरटी की कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक का पहला पाठ भोजन यह कहाँ से आता है, यह हमने पढ़ा था। तो आज इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं हम। कल पूरा पाठ हमने पढ़ लिया था और अंत में हमने इसके जो प्रमुख शब्द है उसकी बातचीत की थी। तो इस पाठ का जो सारांश है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। अलग अलग प्रकार का भोजन भारत के अलग अलग प्रदेशों में खाया जाता है और हमारे भोजन के जो मुख्य स्रोत हैं वो पौधे और जंतु है, यानी पादप और जंतु है। और जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, और जो जंतु केवल जंतुओं को ही खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। और जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। इसके बाद में इसके आप प्रश्नोत्तर देखिए। इसका पहला प्रश्न है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर होगा, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जीवों की भोजन की दृष्टि से उनकी अलग अलग श्रेणी होती है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो जो जिस प्रकार का जीव है उसको उसी प्रकार के भोजन की आवश्यकता रहेगी। शाकाहारी जीवों को पादप और पेड़ पौधे इत्यादि इनसे भोजन की ज़रूरत वो अपनी पूरी करेंगे, और जो मांसाहारी जंतु है वो जंतुओं से अपने भोजन की आवश्यकता पूरी करेंगे, और सर्वाहारी पादप और जंतु इन दोनों से अपने भोजन की आवश्यकता पूरी करेंगे। तो इसीलिए इसका उत्तर हम देंगे कि सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जीवों के अलग अलग प्रकार हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब इसका दूसरा प्रश्न आप देखिए। 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो हम अभी पौधों के नाम इसमें लेते हैं। जैसे नंबर 1, मूली। मूली का जो भाग खाया जाता है वो जड़ होती है। इसी प्रकार दूसरा पौधा है गाजर। गाजर की भी जड़ हम प्रयोग में लेते हैं। आलू। आलू पौधे का तना होता है तो उसका तना खाने के काम में आता है। ऐसे ही भिंडी है, इसका फल खाने के काम में आता है। पालक है तो पालक की पत्तियां खाने के काम में आती है। ऐसे ही शकरकंद है और शलजम है, इनकी जड़ खाने के काम में आती है। खीरा, उसका फल खाने के काम में आता है। अदरक, उसका तना खाने के काम में आता है। फूल गोभी का पुष्प खाने के काम में आता है। और इस प्रकार से सरसों हैं जिसका बीज और पत्ती ये दोनों ही खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिए। इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। इनका हमें मिलान करना है। पहले कॉलम में लिखा हुआ है कि दूध, दही, पनीर और घी ये क्या है। तो ये दूध, दही, पनीर और घी ये सभी जंतु उत्पाद है। तो ये हम इसमें जंतु उत्पाद है, इस पंक्ति में इसका हम निशान लगा देते हैं, उसको मिलान कर देते हैं। दूसरा है पालक, फूल गोभी और गाजर। तो आप सब जानते हो पालक, फूल गोभी और गाजर ये सभी सब्जियां हैं, तो हमने इसको सब्जियां है ऐसा लिखा हुआ है उस कॉलम के साथ हमने उसका मिलान कर दिया। तीसरा है शेर एवं बाघ। तो शेर और बाघ ये ऐसे जंतु हैं जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, तो इसको हम ये कॉलम दूसरे जंतुओं खाते हैं इसके साथ में इसका मिलान कर देते हैं।
और शाकाहारी अंतिम इसका जो इसमें शाकाहारी शब्द आया है, तो शाकाहारी वो होते हैं जो पादप और पादप उत्पाद इन दोनों को खाते हैं। तो इसको हम इसके साथ में मिलान कर देते हैं। तो इसके बाद में आप देखिए कि अगला जो प्रश्न आता है वो दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ऊपर इसमें शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी, ये 5 इसमें शब्द दिए हुए हैं और नीचे 5 ही रिक्त स्थान हैं। तो किस में कौन सा आएगा वो हमें देख कर इसको भरना है। तो पहला देखिए हम बाघ एक। तो बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो क में इसमें मांसाहारी आएगा। ख इसका भाग है हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं, तो ख में शाकाहारी आएगा। ग है तोता केवल उत्पाद खाता है, तो इसमें पादप आएगा, तो ग में पादप ठीक होगा। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। घ जो दूध हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है, तो घ में दूध सही उत्तर है। और इसका अगला है हमें चीनी गन्ना से मिलती है, तो इसमें जो सही उत्तर है वो गन्ना होगा। इस प्रकार से इसके प्रश्न हमने देखे हैं। इसके बाद में कुछ इसकी प्रयोजनाएं और क्रियाकलाप हैं जो कि कक्षा में ठीक प्रकार से संभव हो सकता है। अब इसके बाद में सोचने के लिए आपके लिए 2 बातें हैं। क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? ये आपको इसका विचार करना है। और दूसरा, हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? तो ये 2 आपके सोचने के लिए आपके सामने ये प्रश्न रखे हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न ऐसे हैं जो इसमें इस पाठ में से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे एक इस पाठ में से प्रश्न बन सकता है कि जांतव उत्पाद किसे कहते हैं? ये प्रश्न आप थोड़ा सा आराम से आप इसको नोट कर सकते हैं ताकि आप इसके उत्तर इस पाठ में से खोज सकते हैं। जो सारे प्रश्न इसमें से बने हैं सबके उत्तर इसी पाठ में हैं। तो पहला प्रश्न बन सकता है जांतव उत्पाद किसे कहते हैं। एक और प्रश्न इसमें से बन सकता है शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। एक तीसरा प्रश्न भी बनाया जा सकता है मूंग अथवा चने से अंकुरित अल्पाहार कैसे बना सकते हैं। और एक चौथा प्रश्न बनाया जा सकता है मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है। और एक प्रश्न और बनाया जा सकता है खाद्य पदार्थों के स्रोत के नाम लिखो। तो ये इस पुस्तक में इस पाठ के जो अंत में प्रश्न दिए हैं उसके अलावा भी हम इसमें से 5-6 प्रश्न और बना सकते हैं। और भी आप इसमें प्रश्न देख सकते हैं कि आपको लगता है कि अन्य कोई प्रश्न बन सकते हैं तो आप इसमें प्रयास कर सकते हैं और सब के सब प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप ठीक प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आप करेंगे। फिर भी आपको कोई अगर इसमें समस्या लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं और वो उसकी समस्या का आपका समाधान